केंद्रीय मंत्री दीवानी न्यायालय पहुंचे। एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर बोला जमकर हमला। समाज के लोगों द्वारा भव्य उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है कि कहा है कि मैनपुरी लोकसभा सीट भी इस बार हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जीत कर ही हासिल करके रहेगी। क्या है वजह रही है मैनपुरी में? माननीय अदालत का सम्मान साक्ष्य हुआ है। सदा हुआ कि इसी महीने उस समय एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसका साक्ष्य कल चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने मतदान किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप मतदान करने के लिए? मोदी जी की लोकप्रियता से खबरा कर चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनीति है बदल 3 शब्द बहुत तेजी के साथ विपक्ष की पार्टियों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने धांधली का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो है सपा छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें? बहुत छोटी चीज़ है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले देश के कई नेता एनडीए में शामिल हो रहे हैं और परंपरा होती है, परंपरा है, कानून नहीं है कि नेवी पानी का जहाज जब छूटता है तो कप्तान नहीं भागता है। कैप्टन मुल्ला इस बात के प्रयासरत के उदाहरण, लेकिन विपक्ष की पार्टियों के दूसरे के तहत से कप्तान ही भाग रहे हैं, लोग थोड़ा छोटा पड़। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार कानून एवं व्यवस्था और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए में से यूपी में देश में 400 पार, देश में बीजेपी 370 पार और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से प्रोफेसर राम गोपाल कह रहे हैं कि 35 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे, कमल खिलाएगी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का एक बयान आया था कि 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी। मैं बहुत ही तथ्यात्मक पक्ष आपके सामने मतलब आप उसको देश की जनता को दिखा सकें। 2019 के लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का चुनाव था। वो हम सबके लिए बहुत चुनौती वाला चुनाव था, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास वोट है और वोट को एक दूसरे को ट्रांसफर करने की काफ़ी हद तक क्षमता है। इसके बावजूद मेरी बात को इसको 3 बार उन्होंने दिखाई, जिनका ये बयान है कि समाजवादी पार्टी के सेठी परिवार ने हिंदुस्तान की टॉप 5 सीटों को चुना। हिंदुस्तान ये स्वयं हाईकमान, उन्होंने डाइनिंग टेबल पर देश के नक्शे को बिछा के टॉप 5 चुनी, जिसमें एक का नाम मैनपुरी है। नाम मैनपुरी से कन्नौज से श्रीमती दीपल यादव, फिरोजाबाद से श्रीमती चारवीं आजमगढ़ से श्री अखिलेश यादव जी ने टॉप 5 देश की कह लो या यूपी की कह लो, देश मतलब देश की टॉप 5 सीटों को चुना। अब मैं अपनी बात में कहना चाह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की नेता से 1 लाख से लेकर 2 लाख वोट लेने के बावजूद इन 5 लोगों में से 3 को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एक बार उल्लेखित कर दूँ, पिता पुत्र केवल चुनाव जीते। धर्मेंद्र यादव जी अपनी प्री सीट बदायूं से हारे, जिस सीट पर निर्विरोध हुई थी कभी डिम्पल यादव,
उससे वो चुनाव हारी और अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव हारे। तो जो ये बयान है कि 35 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, अब बीएसपी उनके साथ है, बिल्कुल कहने का मतलब। और जो लोग उनके साथ हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, उसके राजकुमार स्वयं अपना चुनाव अपनी परंपरागत सीट अमेठी से 2019 में श्रीमती स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। हार उनको पता चल रही थी, इसलिए वो केरल की एक सीट के चुनाव लड़े। मुझे लगता है ये 35 सीटों के जीतने वाले बयान की तथ्यात्मक विवेचना करते हैं। मैंने कहा है 2-4 जगह चुनाव यूपी में हो सकता है, चुनाव कह रहा हूँ, लेकिन बाकी जगह इलेक्शन ही नहीं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के सभा है। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय हैं। मैनपुरी की जनता महसूस कर रही होगी कि 2012 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार में क्या माहौल था, और 17 से 22 से 24 साल के आगे योगी आदित्यनाथ की सरकार का क्या माहौल है। निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर तुलनात्मक रूप से सपा बसपा की तुलना में बहुत अच्छा है। यह लोकपाल भारत का स्वर्ण था, तो मोदी जी का कार्यकाल योगी जी का कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर। अगले फैसले में चुनाव लड़ने की हाँ, विवेक है, उनसे पूछिए कि आखिर 542 सीटों में वो एक भी सीट पा रहे हैं। शिवपाल सिंह को बदायूं से प्रत्याशी बनाया है, धर्मेंद्र जी को वहां से हटा दिया है। अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स से उनसे पूछिए। पेपर लीक को लेकर लगातार डिम्पल यादव भी हमलावर है। जिन लोगों की सरकार में सफेदा लगा दिया जाता था, सूची दी जाती थी, लगभग हर भर्ती जो है हाईकोर्ट तक जाती थी। अगर पेपर लीक हुआ है उसको मुख्यमंत्री जी ने निजाम को कैंसिल किया है और दोस्तों के खिलाफ पंजीकृत हो रहे हैं। और हम लोगों ने नकल के खिलाफ कभी पार्लियामेंट में कानून पास किया। किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों लगातार उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। हरी टोपी सिर पे लगा के ही किसान के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। आज़ादी के बाद अगर किसानों का सर्वाधिक ख्याल किसी सरकार ने रखा है तो मोदी जी ने ध्यान में रखा है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने किसानों की इनकम को 2025 तक दुगनी करने के लिए जो कहा, परंपरागत खेती छोड़कर लोग पैरेलल इकोनॉमी के लिए अन्य काम करें, और उसके लिए बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई है। उदाहरण के तौर से पशुपालन की ये योजना है, उसके पालन ब्लू रिवोल्यूशन उसको कहते हैं, आजकल उसको ब्लू इकोनॉमी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य, उससे पहले ब्लू रिवोल्यूशन में कहने का मतलब है पशुपालन में भी आप देख रहे होंगे कि 50 गायों को रखने के लिए 50 लाख से ऊपर की सब्सिडी है। पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा ड्रिप इरीगेशन में 90% सब्सिडी, 90% स्प्रिंकलर इरीगेशन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, भौगोलिक खेती। इसके अलावा गन्ने की अभी 25 रुपये कुंटल आज़ादी के बाद पहली बार एक मुश्त पूरे देश का बढ़ाने का काम किया। नैनो यूरिया खरीद करके आप एक कट्टे में 45 रुपये DAP लगभग 600 रुपये की खरीद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, और किसान बीमा दुर्घटना, किसान फसल बीमा दुर्घटना, या ओले से, पाले से, अपनी मुश्किल से, फसल का नुकसान होता है तो किसान फसल बीमा कर सकता है। और आज़ादी के बाद की अगर सबसे अच्छी योजना ऊपर की 3 मानता हूँ तो उसमें एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। यदि मैनपुरी के किसी किसान के खाते में एक पूर्ण भी खेती होती है, जो जानता हूँ तो उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें साल में आ रही होंगी। इस प्रकार से उनके खाते में 15,000 रुपये आ चुके होंगे। 15 किस्तों का 30,000 रुपये आ चुका होगा। मुझे लगता है 1-2 दिन में प्रधानमंत्री 16वीं किस्त को भी जारी करेंगे, और जब ये जारी होगी मोबाइल पर एक मैसेज किसानों का आ जाएगा। मेरे पीछे जो खड़े हैं ये भी किसान हैं। 2000 इनके आएंगे तो लौटते हुए ये मिठाई का डब्बा निश्चित। समाजवादी के लोगों ने कहा है कि किसानों को ये आरोप निराधार है। इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की होती हैं, ध्रुव संधियाँ होते हैं और ध्रुव गठबंधन भी होते हैं। चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी है,
तो उनके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही एक गठबंधन इंडी शेप ले रहा है। जब ये सिद्धांतहीन नेतृत्वहीन गठबंधन होते हैं तो ऐसे विवाह अपनी हनीमून मनाने से पहले तलाक प्राप्त कर लेते हैं।